नमस्कार, मैं साइली और स्वागत करती हूँ आप सभी का एक आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम चलेंगे एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ मंदिर नहीं, वहाँ हर पत्थर, हर हवा, हर जलाधार ओम का कंपन करती है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो मैं आपको याद दिला दूँ। हम पहले ही जान चुके हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जहाँ शिव ने चंद्रमा को श्राप से मुक्ति दिलाई, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो शिव पार्वती की करुणा और प्रेम का प्रतीक है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जहाँ शिव ने काल को भी अपने अधीन कर लिया। और आज हमारी अगली मंजिल है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जहाँ ओम सिर्फ एक मंत्र नहीं बल्कि एक जीवित आकार बन गया है। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है, नर्मदा नदी के बीचों बीच एक द्वीप पर, जिसे कहा जाता है मंदाता द्वीप। लेकिन ये कोई साधारण द्वीप नहीं है। यह द्वीप ऊपर से देखने पर ओम के आकार का दिखाई देता है। सोचिए जरा, एक ऐसा द्वीप जो स्वयं ब्रह्मांड की ध्वनि के प्रतीक ओम का आकार ले चुका है। क्या ये केवल संयोग हो सकता है? नहीं, ये एक दैविक संकेत है। नर्मदा नदी यहाँ दो धारों में बहती है और इस द्वीप को घेरती है और ये आकार ओम बनाता है। यही कारण है कि इसे कहते हैं ओमकारेश्वर, ओम के ईश्वर। दो मंदिर, एक ज्योतिर्लिंग। इस द्वीप पर दो प्रमुख मंदिर स्थित हैं। ओमकारेश्वर मंदिर जो मुख्य द्वीप पर स्थित है, अमलेश्वर मंदिर या अमरेश्वर मंदिर जो दूसरी ओर की पहाड़ी पर स्थित है। कई शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार ये दोनों मिलकर एक ही ज्योतिर्लिंग के दो रूप हैं। पुराणों में एक कथा आती है, दानवों ने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों लोगों में आतंक फैला रखा था। इंद्रादि देवता, ऋषि मुनि सब परेशान थे, कोई आश्रय न था। तब सभी देवता मिलकर पहुंचे शिव जी के शरण में। हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। शिव जी ने उनकी बात सुनी और तभी नर्मदा के मध्यम स्थित इस द्वीप पर ओम की ध्वनि के साथ प्रकट हुए, एक तेजस्वी रूप में। उन्होंने दानवों का वध किया और यही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ओम यह कोई आम ध्वनि नहीं, यह ब्रह्मांड की पहली आवाज है जो हर जगह गुंजायमान है। जब शिव ने यही स्वरूप धारण किया तब नर्मदा की धारा ने उस दिव्यता को ओम के आकार में समर्पित कर दिया। दूसरी कथा आती है प्रकृति से जुड़ी। विंध्य पर्वत को जब जात हुआ कि मेरु पर्वत सबसे अधिक पूजनीय है तो उसमें ईर्ष्या और अहंकार आ गया। वह भी पूजनीय बनना चाहता था, इसलिए विंध्य पर्वत ने लिया संकल्प, मैं तप करूंगा शिव के लिए। वह बैठ गया कठोर तपस्या में। 6 महीने तक बिना हिले डुले, न तो हवा से डगमगाया न बर्फ से हिला। शिव जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और बोले, विंध्या, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांग जो चाहिए। विंध्य ने कहा, हे प्रभु, मुझे भी स्थिरता और पूज्यता का वरदान दीजिए। शिवजी ने ओम के रूप में यहाँ प्रकट होकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। कहते हैं उसी समय शिवलिंग दो भागों में विभाजित हुआ। एक भाग बना ओमकारेश्वर, दूसरा भाग बना अमलेश्वर। और तब से विंध्य पर्वत को मिला वरदान, तू स्थिर रहेगा, अचल रहेगा, पर्वतों का गौरव बनेगा। अब तीसरी कथा ले जाती है हमें एक महान सूर्यवंशी राजा के पास, राजा मंधाता, जो इक्ष्वाकु वंश के थे। श्री राम के पूर्वजों में राजा मंदाता ने भी यह कठोर तप किया। वर्षों तक ध्यान में लीन रहे, भोजन त्याग, निद्रा त्याग, सिर्फ शिव की आराधना। शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन दिए। राजा ने इस स्थान को अपनी तपोभूमि बना लिया और अपने जीवन का बड़ा हिस्सा यही बिताया। इसलिए इस द्वीप को कहा गया मंदाता द्वीप। यह जो 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथे स्थान पर आता है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और पद्म पुराण में मिलता है। ओम के आकार में द्वीप, यह कोई कल्पना नहीं है। सैटेलाइट इमेज में भी इस द्वीप का आकार स्पष्ट रूप से ओम जैसा दिखाई देता है। इसे देखकर विज्ञान भी अचंभित है। यह एक स्वयंभू लिंग यानी शिवलिंग यहाँ किसी ने स्थापित नहीं किया, यह स्वयं प्रकट हुआ। यहाँ प्रतिदिन प्रातःकाल अभिषेक, दोपहर की पूजा, रुद्राभिषेक, संध्या आरती और विशेष अवसरों पर भस्म आरती, जो महाकालेश्वर जैसे ही अलौकिक अनुभूति देती है। यहाँ 7-8 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। भक्त नर्मदा तट के साथ साथ पूरी श्रद्धा से परिक्रमा करते हैं।
इस परिक्रमा में पर्वत, नदी, मंदिर और प्रकृति सब साथ होते हैं। नर्मदा नदी, जो स्वयं देवी स्वरूप मानी जाती है, इस द्वीप को छूती है, इसलिए इस भूमि को दुगना पवित्र माना जाता है। आज भी लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। श्रावण मास, महाशिवरात्रि, गुरु पूर्णिमा, विशेष पर्वों पर यहाँ जनसैलाब उमड़ता दिखाई देता है। यहाँ का विशाल नर्मदा घाट, जहाँ साधु संत ध्यान करते हैं और पर्यटन शांति खोजते हैं। सरकार भी इस स्थान को श्रद्धा का पर्यटन केंद्र बनाने के लिए नए घाट, पर्यावरण संरक्षण, साफ सफाई और मार्गदर्शन योजनाएं चला रही है। तो आज आपने जाना ओमकारेश्वर की अद्भुत कहानी, इसके 3 चमत्कारी मूल, इसके द्वीप का दिव्य आकार और यहाँ की श्रद्धा और आस्था का संगम। यह सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं है, ओम की ध्वनि का सजीव रूप और शिव की शक्ति का प्रतीक भी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिजनों के साथ ये वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी का महत्व समझे। स्टे ट्यून, क्योंकि हमारी अगली यात्रा होगी केदारनाथ की ओर, जहाँ बर्फ के बीच तपते हैं शिव। हिमालय की ऊंचाइयों पर बसा एक धाम जो सिर्फ आस्था नहीं, अडिग विश्वास का प्रतीक है। और हाँ, अगर आपने हमारे पहले 3 ज्योतिर्लिंगों की वीडियो नहीं देखे, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन और महाकालेश्वर, तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जरूर देखिए। हर हर महादेव।